नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। जिन लोगों की अपने पार्टनर्स के साथ में किसी रीज़न की वजह से बातचीत कंप्लीटली बंद हो चुकी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके प्रति क्या हैं, वो आपके बारे में और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ में आप ये रीडिंग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग महादेव का नाम लेके। सबसे पहले मैं कुछ मैसेजेस या इनकी जो अभी रिसेंटली इन्होंने जो भी सोचा है आपको लेकर, वो जो है उसके उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हम निकालेंगे और उसके बाद में जो है टैरो की मदद से आगे इस रीडिंग में और क्लैरिटी लेंगे। ओके, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करके अपने पर्सन का नाम मन ही मन 3 बार ले सकते हैं उनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की रीसेंट थॉट्स जो हैं वो क्या हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के जहन में जो रिसेंटली इन्होंने सोचा है वो क्या सोचा है, किस तरह की थॉट्स उनके जहन में आई हैं। सो पहला मैसेज है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। I love you unconditionally. Okay. I regret lying to you. And guys, we have the fifth message जो कि है, You speak to me through music. Okay. ठीक है। सो गाइज, ये मैसेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हैं। ये इनकी रीसेंट थॉट्स हैं। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति से अब आपकी बातचीत बंद हो गई है, एक तो इन्होंने आपसे कनेक्शन में, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं और इनको उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी जो है महसूस हो रही है। बहुत पछता रहे हैं अपने जो भी झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं, जो बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। बट इनके जहन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में ये किसी और से बात करते हैं, तो उसका आंसर है येस। इनके इस रिलेशनशिप के बारे में जो है बात होती है इनकी लोगों के साथ में। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं। तो बातों बातों में या तो आपके बारे में बात छिड़ जाती है। ठीक है, एंड ये जो है इनकी तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन नहीं होता है जब भी आपके बारे में कोई बात छिड़ती है या जब भी आपका कोई टॉपिक निकल कर आता है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं दैट दिस पर्सन डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब लोग आपको मेंशन करते हैं, जब आपके बारे में बातचीत छिड़ती है, तो इनका कोई ख़ास रिएक्शन जो है नहीं होता है। ठीक है, ये है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, बट मे बी एक आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन की जो एनर्जी है वो आ चुकी है, सेपरेशन जो है आ चुका है। ठीक है, एंड हो सकता है कि घर वालों के बीच में, घर वाले जो हैं आपके बारे में बात करते हैं, परिवार के अंदर आपके बारे में कभी कभी बात होती है, लेकिन जब भी ऐसी कोई बातचीत होती है, कोई टॉपिक छिड़ता है, तो इनकी तरफ से कोई ख़ास जो है रिएक्शन नहीं आता है। ठीक है, ओके। बट येस, ये इंसान, इनके जहन में आपको लेकर प्यार अभी भी है। एंड कहीं ना कहीं जो है ये आपके तरफ से किसी साइन का जो है वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई या तो किसी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर आप कहीं से आपकी तरफ से कोई कोई ऐसा एक हिंट इनको मिले कि जिससे इनको एक आइडिया लग जाए कि कहीं ना कहीं आप भी इंटरेस्टेड हो या फिर आप भी इनसे जो है प्यार करते हो। ठीक है, सो इस चीज़ का जो है वेट हो रहा है। मे बी इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद
आप आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हैं और अब आप इस कनेक्शन को और आगे लेके नहीं जाना चाहते हो, आप इनके साथ में कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक जो इस रिलेशनशिप में जो रहा है इनकी तरफ से, जो झूठ बोलने का जो सिलसिला रहा है, उसको लेकर मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वाकई में इस इंसान के साथ में कुछ खास ताल्लुकात नहीं रखना चाहेंगे। मे बी आप में से मुझे मे बी आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ इस व्यक्ति से जो है क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको इनसे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी है, कुछ क्लैरिटी लेनी है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो सैडली गाइज, यस, इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोले हैं बहुत, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अब इनको अपनी हरकतों के बारे में अपनी हरकतों को लेकर रियलाइजेशन हो रही है, चीज़ों का आभास हो रहा है, अपनी गलती को मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ठीक है, लेट मी टेक थोड़े से मैं और मैसेजेस यहाँ पर ले लेता हूँ, और किस तरह की क्या क्या रीसेंट थॉट्स जो है इनके जहन में आई हैं। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सोचा है इस व्यक्ति ने रिसेंटली आपके बारे में। ओके, सो इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ओके, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो देख लो, ये इनके जहन में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ओके, और हमारे पास में लास्ट कार्ड है, आई नो आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। सो कहीं ना कहीं गाइज फॉल्ट इसी व्यक्ति का रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। यानी कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है जो कि जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कुछ ऐसा किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, या जो आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड भी एक यहाँ पर मैसेज निकल के आया है हमारे पास में। तो हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ मे बी, या तो इनको कुछ शौक हो सकता है म्यूज़िक का, आपको शौक हो सकता है, या फिर आपके बीच में कुछ ऐसे जब आप लोग मिले होंगे मे बी तब कुछ ऐसे गाने होंगे जो कहीं ना कहीं इनके जहन में अभी भी फिट हैं, ठीक है। सो मे बी दिस पर्सन, ये कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करता है, या फिर वो सब गाने जो आप जब आप एक साथ में हुआ करते थे, कुछ गाने आप मे बी सुनते थे, वो गाने जो है आज भी इनको याद आते हैं, या उन गानों को सुनते हैं। जब उन गानों को सुनते हैं, उस म्यूज़िक को सुनते हैं, तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा जो है याद आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो आपकी प्रेजेंस को जो है ये महसूस करते हैं उस म्यूज़िक के थ्रू। सो ऐसा कुछ यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है। देखिए, जो भी सिचुएशन हुई है आप लोगों के बीच में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पीछे जो भी एक कारण रहा है, उसके अंदर इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है हर एक चीज़ के लिए। तब इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, अपने फॉल्ट्स का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी इनको अपनी मिस्टेक्स का जो है एहसास हो रहा है, और इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको ब्लेम किया, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है आप लोगों के बीच में हुई हो, जिसको लेकर आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हों, और इन्होंने आपको कसूरवार ठहराया हो, आपको ज़िम्मेदार ठहराया हो, ठीक है, और आपकी बिल्कुल नहीं सुनी थी उस वक्त। ओके, बहुत ज़्यादा लगता है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुई है, ठीक है, एक चीज़ ये हो सकती है। ऑल्सो ओके, आप लोग इतने दूर ज़रूर हो, मतलब अलग अलग हैं आप लोग, हो सकता है एक दूसरे से बहुत दूर हैं, अभी फिजिकली आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन स्टिल फील्स यू, आपको अभी भी फील करते हैं उसके बाद भी, इतना दूर होने के बाद भी। इनको पता है कि आप दोनों के दोनों अलग हो चुके हो, मे बी इस रिलेशनशिप में आप लोग कुछ आप बिल्कुल भी इस कनेक्शन को आगे लेके नहीं जाना चाहते, या फिर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को नहीं ख़त्म करना चाहते हो, इनको ऐसा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी फील करते हैं, ठीक है। आई सी दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन जो है चल रही है। ओके। एंड ये इंसान ज़रूर चाहेंगे कि आप आपको बताना कि एक्चुअल में कैसा फील करते हैं आजकल। ये जो भी हम मैसेजेस यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंसान आपको मिल के जो है बताना चाहेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है। ये कितने बदल चुके हैं पहले से, ये पहले जैसे नहीं रहे। इनको पहले अपनी गलतियों का अब एहसास हो गया है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में लाइन क्रॉस की है, बहुत आगे चले गए थे। इनको मे बी आप पे इन्होंने डाउट किया, आप पे शक किया, बेबुनियादी शक किया। ठीक है। और आपके मे भी हो सकता है कैरेक्टर तक भी जो है बात आ गई हो आपको, आपके जो कैरेक्टर पे भी इन्होंने कुछ सवाल उठाए हों। ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको डीपली हर्ट किया है, आपको अंदर तक हर्ट कर दिया है। और अब शायद एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मे बी कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सब चीज़ें इतनी गहरे तरीके से बैठ गई हैं कि आपके लिए वो सब चीज़ें, वो बातें भुला पाना या इनका वो बिहेवियर को भुला पाना जो है आपके लिए अब बहुत मुश्किल है। ठीक है। सो ये चीज़ है, ये चीज़, ये कुछ रीसेंट जो है थॉट्स इनके जहन में आई हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पर देखते हैं कि टैरो की मदद से देख लेंगे, थोड़ी क्लैरिटी लेंगे इस सिचुएशन के बारे में। चलिए। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके। Okay. I need one more card. ओके। सो पहला कार्ड हमारे पास आया था द वर्ल्ड का। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, and then we have queen of cups. Okay, queen of swords and queen of cups. चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे हम राशियों की। राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, सैजिटेरियस एज वेल। ऑल्दो ये जो हालांकि ये रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल है, सभी लोग इसको देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इस व्यक्ति को ज़रूर ऐसा लगने लग गया है कि अब जो है आप इनको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लें आप, लेकिन आप इनको और एक मौका नहीं दोगे। आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा नहीं लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। आपको ये एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या किया है, और आपको भी पता है आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया है आपके साथ में। एंड हो सकता है गाइस कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को ब्लॉक भी किया हुआ हो। ओके, यस, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इस व्यक्ति ने जब आप लोगों की जिस वक्त आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन नई जब शुरू हुई थी, जो भी झगड़ा आपके बीच में रहा है, उस टाइम पे या तो इस व्यक्ति ने गुस्से में आपका नंबर जो है ब्लॉक कर दिया था, और मुझे लगता है इन्होंने हाल फिलहाल में ही आपके नंबर को अनब्लॉक भी जो है किया है। यस, आई ऑल्सो फील कि इतना सब होने के बाद भी, हालांकि इन्होंने आपको ब्लेम किया चीज़ों के लिए, आपको गलत ठहराया है चीज़ों के लिए,
बट आई बिलीव आई कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने उसके बाद भी इस व्यक्ति को चेस किया है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके बाद भी आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, इनको मनाने की। लेकिन आई सी कि ये जो है आपकी इन्होंने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी और आपको बिल्कुल अवॉइड किया उस टाइम पे। एंड आई थिंक ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप उन चीज़ों को आपने मे बी कुछ टाइम तक ट्राई किया ये जो सिचुएशन है इसको ठीक करने की, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड आई गेस आफ्टर दैट आप भी कहीं ना कहीं थक गए थे, आप भी हार गए थे, और उसके बाद जो है आपने चीज़ों पर गिव अप कर दिया। ओके, सो इस तरीके के यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ में क्रिएट हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, एंड नाउ अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गाइज आप लोग थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो। मे बी यू गाइज आर मूविंग ऑन, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी यहाँ लग रही है विद क्वीन ऑफ स्पॉट्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़े से अब स्ट्रांग हो चुके हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं आप लोगों ने, अब आप धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हो, चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ऑल दो यू आर स्टिल कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप भी इस व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड हो, ऑब्वियसली तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, बट आई बिलीव कि मुझे लगता है कि अब आपकी तरफ से जो एक जो प्यार था उसमें कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इनको प्यार नहीं करते हो, बट इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि जिसकी वजह से अब आपका प्यार इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक हद तक कम हो गया है। ठीक है, और ये आपने जानबूझ के नहीं किया है, ऑब्वियसली आपने जानबूझ के नहीं किया है। इनकी कुछ हरकतें ऐसी रही हैं, इनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप, या फिर जिन्होंने आपको इस तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया या इस तरीके से बिहेव करने पर मजबूर कर दिया। शायद कभी कभी आपको भी ये लगता है कि क्या आप इन पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, बट देन नेक्स्ट अगले ही मोमेंट पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद आप ठीक ही कर रहे हो। सो कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, और ये पर्सन भी आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अब इनको माफ़ नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे दोबारा से चीज़ों को ठीक करने का। ठीक है, देखो ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, द लवर्स की एनर्जी आ रही है, ये इंसान आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब आप लोगों की तरफ से भी आ रही है कि आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं, या फिर इनफैक्ट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, यू गाइज फील कनेक्टेड, लाइक आपको ऐसा लगता है कि कुछ है आप लोगों के बीच में, कोई ना कोई एक कनेक्शन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप लोगों ने लेट गो करने की कोशिश की है, इनको भूलने की कोशिश की है, बट पूरी तरीके से जो है आप इनको लेट गो नहीं कर पाए हो, अपने जहन से निकाल नहीं पाए हो। ओके, आपको ये देखते हैं यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स भी है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स भी है। ये इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, यदि आप मेल व्यूअर हो और फीमेल अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपको एक किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में देख रहे हैं, और यदि आप यदि आप फीमेल व्यूअर हैं और ये आपके जो मेल काउंटर पार्ट हैं, मेल्स पार्टनर के लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं, देन आपको ये आपके जो मेल पार्टनर हैं आपको कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में देखते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट प्यार जो है दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बना हुआ है। ठीक है, एक अजीब सा जो है कनेक्ट आप लोगों को फील होता है इस व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं। ओके, विच इज़ वाई वी आर गेटिंग यहाँ पर, इसीलिए आखिरी में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि आप दोनों के इमोशंस को दर्शा रही है एक दूसरे के प्रति। सो देखिए यहाँ पर भावनाएं तो हैं, बिल्कुल हैं, चाहे सिचुएशन जो भी रही है, कुछ भी जो है हालात रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ में अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी तरफ से किसी एक साइन का ये वेट कर रहे हैं। कोई आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक साइन मिल जाए इनको कि जिससे इनको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी तरफ बढ़ने का, हिम्मत मिलेगी इनको। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। सो गाइज़, अगर आप लोग आप में से कोई भी लोग इस व्यक्ति के साथ में रियूनियन चाह रहे हो
कि आप चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर रीयूनियन हो, तो यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप खुद से जो है एक इनिशिएटिव कोशिश कीजिए लेने का, अगर आप कर सकते हैं तो। बिकॉज़ पहला ही यहाँ पर कार्ड जो आया हुआ है कि आपकी तरफ से कुछ जो है सुनने का, या फिर किसी एक साइन का, इनको कोई साइन दीजिए, कोई इशारा कीजिए जिससे कि ये समझें कि हाँ आप जो है आप बात करने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप जो है कहीं ना कहीं आप इनको मिलने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर, कुछ इस तरीके की गाइडेंस यहाँ पर जो है आ रही है। यस, ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपसे सामने से कांटेक्ट ये नहीं कर पा रहे हैं गाइस, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है आप लोगों के साथ में, और अब ये बहुत डरे भी हुए हैं। ठीक है, इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने आपको आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम किया बहुत चीज़ों के लिए, कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे भी हो सकता है बात आई हो। तो बहुत कुछ किया इन्होंने आपके साथ में, और इस चीज़ के बारे में इनको अच्छे से पता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो थोड़े डर इनके मन में बैठे हुए हैं। कांटेक्ट करने का मन करता है लेकिन डरे हुए हैं, डरते हैं आपको कांटेक्ट करने से, डरते हैं उस रिजेक्शन से जो आपकी तरफ से इनको मिल सकता है। सो ये चीज़ है, इसलिए खुद से जो है सामने से फ़िलहाल डर के मारे कोई कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इनकी तरफ से आपके प्रति। बट अगर आपकी तरफ से कोई साइन, इनको हल्का फुल्का साइन भी मिलता है, इनडायरेक्ट साइन, डायरेक्ट साइन, तो फिर जो है इनकी हिम्मत बढ़ेगी, तब जाके अपनी तरफ से कुछ आपकी तरफ एक कदम उठा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यस, ओके। सो यहाँ पर जो लोग रीयूनियन सोच रहे हैं, या फिर अगर रीयूनियन आप नहीं भी सोच रहे हो, किसी नॉर्मल क्लैरिटी अगर आप चाहने की कोशिश कर रहे हो इस व्यक्ति से, तो गाइस 6 नंबर यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। 6 नंबर इस रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये नंबर 6 यानी कि डेट भी हो सकती है, ये जून का महीना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रही है। मे बी इस डेट पर, इस महीने में आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, या फिर रीयूनियन अगर नहीं भी, एटलीस्ट अगर आप चाह रहे हो तो कम से कम एक क्लैरिटी जो है आपको मिल सकती है, अगर नहीं मिली है तो। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।